कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आसते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। हरे कृष्ण। तो ये छठा श्लोक है तीसरे अध्याय का, कर्मयोग का। और अब इस अध्याय के इस छठे श्लोक में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, जैसे पिछले श्लोक में अर्जुन को समझाया था कि कोई एक सेकंड के लिए भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है। ऐसा कभी इतिहास में हुआ ही नहीं। तुम छोड़ छाड़ के सब कहाँ जाना चाहते हो? खाली बैठना चाहते हो ये युद्ध छोड़ के? अभी युद्ध करने की ज़रूरत है और तुम खाली बैठना चाहते हो। कुछ छोड़ना छाड़ना कुछ नहीं होता। और अगर कोई छोड़ता भी है अर्जुन, तो वो हायर ड्यूटीज़ करने के लिए जाता है। वो ऐसा नहीं कि वो खाली बैठ जाएगा। जैसे श्री रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भेजा वृंदावन, तो वो ऐसा नहीं कि वो खाली बैठ गए वहाँ जाके, नहीं, वो उन्होंने फिर अपनी हायर ड्यूटीज़ की, अपने बुक्स लिखी, लोक कल्याण के लिए बुक्स लिखी, पुनरुत्थान किया जो लुप्त हो गए थे तीर्थ स्थान। तो इस तरह से उन्होंने हायर ड्यूटीज़ की। तो खाली अल्टीमेटली तो कोई बैठ ही नहीं सकता। सन्यासी भी जो होते हैं जैसे, तो सन्यासी अपनी फिर सन्यास आश्रम की ड्यूटीज़ करता है। जिस तरह से गृहस्थ आश्रम की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, ब्रह्मचारी आश्रम की ड्यूटीज़ होती हैं, वानप्रस्थ आश्रम की ड्यूटीज़, उसी तरह से सन्यास आश्रम की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। सभी आश्रम में कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, कोई खाली नहीं बैठ सकता। इसलिए भगवान पिछले श्लोक में कह रहे थे कि न ही कश्चित क्षणम अपि, कोई एक क्षण के लिए भी खाली नहीं बैठ सकता। अर्जुन, तुम कोई अकर्मकृत, कोई कर्म किए बिना रह नहीं सकता, तो तुम अपनी क्यों फिलॉसफी एक नहीं ले आए हो? और ये जो श्लोक है आज का, कर्म इंद्रियानि संयम्य, अब अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन, कर्म इंद्रियां जो होती हैं जिससे हम कर्म करते हैं, उन कर्म इंद्रियों को संयम में करो। अर्जुन को भगवान बता रहे हैं उसको संयम में जो करता है, एक्चुअली अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि जो संयम में करता है, य आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन में फिर स्मरण करता रहता है। किसका स्मरण? इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, इंद्रिय के अर्थों का अर्थात इंद्रिय विषयों का, सेंस ऑब्जेक्ट्स का अगर हम माइंड में स्मरण करते रहेंगे, एक अगर सन्यासी अगर माइंड में सोचता रहेगा ऐश्वर्या राय के बारे में, और वहाँ वो अपनी समाधि लगा के बैठा और उसको ध्यान ऐश्वर्या राय का आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसका हृदय अभी शुद्ध हुआ नहीं। समय से पहले संन्यास ले लोगे अर्जुन तुम, तो गड्ढे में जाओगे। एक्चुअली अर्जुन यहाँ समय से पहले संन्यास लेना चाहता है ना। संन्यास चलो लेना एक दृष्टिकोण से गलत नहीं है, लेकिन अभी संन्यास की क्या जरूरत पड़ी? अभी तो तुम क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारा कर्तव्य बनता है युद्ध करना, और तुम उसको छोड़ के संन्यास लेने जा रहे हो। ये तो कोई है ही नहीं, मतलब अभी तो कोई तुक ही नहीं बैठता। ठीक है, तुम्हें संन्यास लेना हो तो पहले तुम युद्ध करो, युद्ध करके जब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तब तुम संन्यास लेना बाद में आराम से। और फिर जब तुम संन्यास में बैठोगे, अपनी संन्यास की ड्यूटीज़ करोगे, और फिर जब करने ही बैठोगे तब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से मुझ में लगेगा। अभी तो लगेगा भी कैसे? अभी तो तुम एलिजिबल ही नहीं हो संन्यास आश्रम के। संन्यास लेना ही चाहते हो तो बाद में ले लेना, अभी क्या ज़रूरत है? अभी तो मेरी इच्छा तो पूरी कर दो पहले। मेरी इच्छा पूरी किए बिना तुम संन्यास ले भी लोगे तब भी तुम्हारी समाधि नहीं लगेगी, तुम कोई भक्ति में आगे थोड़ी ना बढ़ जाओगे। उल्टा तुम क्या करोगे? इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, तुम विमूढ़ बन जाओगे, बेवकूफ़ बन जाओगे। एक्चुअली मूढ़ तो होता है बेवकूफ़ या मूर्ख, विमूढ़ आत्मा होता है जो अपने आप को ही बेवकूफ़ बना देता है, जो अपने आप को मूर्ख बनाता है। तो तुम अपने आप को मूर्ख बनाओगे अगर जाकर अभी संन्यास ले लोगे तो, क्योंकि तुम्हारा मन तो सारा इंद्रिय विषयों में जाएगा। तुम्हारे मन में यही चलता रहेगा कि महाभारत में अब क्या हो रहा है, या द्रौपदी सही से तो है कि नहीं, बस यही सोचते रहोगे। तो इसलिए तुम बिल्कुल फालतू की चीज़ सोच रहे हो, और इसलिए तुम फिर मिथ्याचारी भी बन जाओगे, ढोंगी बन जाओगे। तुम पूजा लाभ प्रतिष्ठा के उद्देश्य से तुम बैठ तो जाओगे, समाधि लगा लोगे, अपना मंत्र जप करते रहोगे, भिक्षा मांगोगे, लेकिन भिक्षा मांगोगे और जाकर फिर कोई सीता देवी को जैसे रावण उठा के ले गया, तुम भी किसी को उठा के भाग जाओगे, क्योंकि हृदय शुद्ध हुआ नहीं। भिक्षा मांगने में क्या जाओगे? तो हृदय शुद्ध होना चाहिए संन्यास आश्रम के लिए। तुम पहले सेवा करो मेरी, उससे हृदय शुद्ध होगा, तब फिर संन्यास आश्रम के लिए एलिजिबल होगे। तो ये भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। एक्चुअली श्री प्रभुपाद भी इसी श्लोक के ऊपर लेक्चर देते हुए बता रहे हैं श्री प्रभुपाद कि डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल दिस सेंसेस आर्टिफिशियली।
प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को आर्टिफिशियली कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, या दूसरे शब्दों में इंद्रियों को और मन को कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इनको हमें रोकना नहीं है, इनको हमें जोड़ना है भगवान के साथ। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो इंद्रियां खुश रहेंगी। इंद्रियों को रोक तो कोई सकता ही नहीं, प्रभुपाद दिख रहे हैं अपने लेक्चर में कह रहे हैं, क्योंकि जिसने इंद्रियों को रोकने का प्रयास किया, लाइक विश्वामित्र, शौबरी मुनि, सबका फॉल डाउन हुआ, क्योंकि वो आर्टिफिशियली इंद्रियों को रोकने का प्रयास कर रहे थे, और मन को भी। तो वो तो रुक नहीं सकती कभी, उनका तो काम ही है भागना। जिस तरह से पानी का काम है गीला करना, हवा का काम है बहना, आग का काम है जलाना, उसी तरह से इंद्रियों का काम और मन का काम ही है भागना। उनको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो भागना ही है। तो भगवान की सेवा में भगाओ, मेरी सेवा में भगवान, अर्जुन को भगवान ये कह रहे हैं। और तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि डू नॉट ट्राई, प्रभुपाद कह रहे हैं इसको आर्टिफिशियल में नहीं रोकना चाहिए। यू कैन नॉट कर्ब डाउन द नेचुरल फोर्सेज ऑफ सेंसेस, दिस इज द सीक्रेट। श्री प्रभुपाद लिख अपने लेक्चर में कह रहे हैं कि हम आर्टिफिशियली इंद्रियों का दमन नहीं कर सकते। वो तो आर्टिफिशियल प्रोसेस हो जाएगा, उसको कब तक कर लोगे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस तरह से एक शरारती बच्चा होता है, वो शरारती बच्चा आप उसको डांट डूंट के चुप करा के बिठा सकते हो, लेकिन कितने समय के लिए, कुछ थोड़े समय के लिए। उसके बाद तो फिर आप जैसे ही इधर उधर जाओगे वो तो फिर एकदम से शरारतें करेगा। उसी तरह से हम कब तक अपनी सेंसेस को आर्टिफिशियली रोक के रख सकते हैं। जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे विश्वामित्र को जैसे ही मौका मिला, उन्होंने इमिडिएटली मेनका सामने थी, बस गले लगा लिया, मेनका तुम कहाँ हो, सब भूल गए अपनी तपस्या, क्योंकि आर्टिफिशियली रोकने का प्रयास कर रहे थे। भगवान जब तक हमारे जीवन के बीच में सेंटर में नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मन इंद्रियां कंट्रोल में नहीं आ सकती। मन इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना, भगवान के साथ जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो वो भी खुश रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे। उनको कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। हम भी खाली नहीं बैठ सकते, मन और इंद्रियां भी एक क्षण के लिए भी खाली नहीं बैठ सकती। उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम चाहिए, वो जिन है वो, तो उनको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। ये इस श्लोक का अर्थ है। और एक्चुअली इस श्लोक से एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है डिवोटीज़ को। अक्सर डिवोटीज़ सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि खासकर जब जैसे फुल टाइम बनता है कोई डिवोटी, ब्रह्मचारी बनते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम कैसे मंदिर में रहते हुए भगवान का ध्यान करेंगे, क्योंकि इंद्रिय विषय तो तंग करते ही हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स, और प्लस गृहस्थस भी, कांग्रीगेशन डिवोटीज़ भी सब। मन जब करने बैठते हैं तो सेंस ऑब्जेक्ट्स घूमते हैं, एकदम से ऐश्वर्या राय आ जाएगी फॉर एग्जांपल, या अमिताभ बच्चन आ जाएगा, या टीवी आ जाएगा, या कुछ ना कुछ गंदा कूड़ा आ जाएगा माइंड में, और फिर एकदम से गलानी होती है एक डिवोटी को कि ओ मैं तो ढोंगी हूँ, मैं तो भक्ति नहीं कर पा रहा, मैं तो मन में कपट ही सोच रहा हूँ। और ये श्लोक भगवान बोल भी रहे हैं, प्रमाण भी है, कर्म इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण, और मन में मैं स्मरण कर रहा हूँ किसका, इंद्रियार्थ है ना, विमूढ़ आत्मा। मैं तो इंद्रिय अर्थ का, इंद्रिय विषयों का स्मरण कर रहा हूँ। तो मैं तो क्या हुआ, मिथ्याचार स उच्यते, तो मैं तो मिथ्याचारी हूँ, भगवान ही कह रहे हैं। तो इसलिए भक्ति मेरा बस के काम नहीं है, मैं भक्ति छोड़ ही देता हूँ। तो कई डिवोटी ये छोड़ के अपना भक्ति छोड़ भी देते हैं, या बहुत धीरे धीरे करते रहते हैं, कछुए से भी बहुत कम स्पीड पे तथाकथित भक्ति फिर चलती रहती है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं ये श्लोक को सुन के कई डिवोटीज। तो इसका अर्थ क्या है एक्चुअली, इसमें एक नए डिवोटी को या साधक को मिथ्याचारी भगवान नहीं कह रहे, वो तो सत्याचारी हैं, वो तो सत्य का आचरण कर रहे हैं, वो तो प्रयास कर रहे हैं सत्य का आचरण करने का। और उनके मन में भी इंद्रिय विषय घूमते हैं, शुरू में नियोफाइट स्टेज में घूमते हैं, लेकिन भगवान उसको मिथ्याचारी नहीं कहते। मिथ्याचारी तो वो होता है जिसका उद्देश्य होता है पूजा लाभ प्रतिष्ठा, और फिर वो अपनी साधना करता है, चैंटिंग करता है, उसका उद्देश्य ही है पूजा लाभ प्रतिष्ठा, उसको भगवान कह रहे हैं ये ढोंगी है। लेकिन एक नव साधक का, नियोफाइट का, कनिष्ठ वैष्णव का उसका उद्देश्य नहीं है भोग करना, ये पूजा प्रतिष्ठा उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य तो है अपना हृदय शुद्ध करना। लेकिन शुरू में 5-8 साल ये चीज़ें तो तंग करेंगी आपको। क्यों? क्योंकि करोड़ों जन्मों से भोग करते आ रहे हैं, गलत काम करते आ रहे हैं, तो इस कारण से तंग करेंगे। सारे गंदे गंदे थॉट्स भी आ सकते हैं, उसके लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन उसमें दुखी नहीं होना चाहिए। गलानी ज़रूर होनी चाहिए कि मैं कब शुद्ध होऊंगा, ये तो हमेशा सोचना ही चाहिए, लेकिन दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं उन गंदी
थॉट्स को माइंड से हटाने में हम लगे हुए हैं, तो भगवान उससे खुश होंगे हमारे प्रयास को देखकर। लेकिन जो मिथ्याचारी है, जो ढोंगी है, वो तो ऐसी गंदी चीज़ें जब आती हैं तो उसको सोच के खुश होता है, यस बाहर से तो मुझे सब लोग पूजा कर ही रहे हैं, पूजा प्रतिष्ठा मिल ही रही है, लोग सम्मान कर ही रहे हैं, अंदर मैं कुछ भी सोचता रहूँ, लोगों को क्या लेना देना, अपना खाओ पियो रैश करो। जैसे फॉर एग्जांपल कितने सारे ढोंगी गुरु पकड़े जाते हैं, वो इस तरह से होते हैं, तो वो मिथ्याचारी हैं। हम मिथ्याचारी नहीं है जो नव साधक होता है, जो नया डिवोटी है। क्यों? क्योंकि वो उसकी इंटेंशन गलत नहीं है। इंटेंशन सबसे मेन चीज़ होती है। उसका इंटेंशन क्या है? उसकी इंटेंशन तो अच्छी है, भगवान को आनंद देने की, आनंद देने का वो प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके बीच बीच में उसको गलत थॉट्स आ जाते हैं। वो चाहता नहीं है लेकिन आ जाते हैं। लेकिन जो ढोंगी है वो तो चाहता ही है, उसको तो मज़ा आता है, यस उसकी इंटेंशन ही गलत होती है ना पूजा प्रतिष्ठा की। तो इसलिए डिप्रेस नहीं होना चाहिए सभी डिवोटीज़ को, खासकर डिवोटी ये सोच सोच के पागल होते रहते हैं। वो तो ऑब्वियस है, करोड़ों जन्मों से भोग करते आ रहे हैं, चीज़ें चलेंगी और फिर धीरे धीरे हमें आशा करनी चाहिए कि मैं कब इससे मुक्त होऊंगा और कब शुद्ध तरीके से भगवान का नाम लूँगा। कबे हबे बोलो से दीना मार। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।